कैसे हैं आप सब लोग। हमारे यहाँ आने का जो मेन मकसद था, पर्पस था, वो आप सबको जिंदगी के बारे में कुछ बताना था, कुछ आप उससे सीखना है, कुछ हम भी स्टूडेंट्स ही हैं। तो मुझे सबसे पहले हाथ खड़ा करके आपने बताना है कि जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। बी कॉन्फिडेंट यार, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अगर किसी को पता है, वो जवाब देना चाहता है, तो हाथ खड़ा कर सकता है। जिंदगी क्या है, किसी को नहीं पता। पता सबको, सारे शर्मा रहे हैं। लड़के तो हाथ खड़ा कर लो यार, लड़कियां तो चलो शर्माती है, तुम तो ना शर्माओ। जिंदगी क्या है, हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, मकसद क्या है। अच्छे काम करना मकसद है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मकसद नहीं है जिंदगी का। इस जिंदगी का हमें सिर्फ और सिर्फ इस जिंदगी के अंदर मेहनत करने के लिए भेजा है। जिसके पास एम नहीं है ना लाइफ के अंदर, मकसद कोई नहीं है जिंदगी के अंदर, वो अपने आप को इंसान ना समझे। क्यों, अब मैं ये प्रूव करूंगा इस बात को। जानवर खाते हैं खाना, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते भी हैं। इंसान भी ये सब करता है। अगर इंसान कुछ नया नहीं करता तो इसका क्या मतलब है, जानवर और इंसान बराबर हुए, कोई फर्क नहीं है। अशरफुल मखलूकात बनाया गया हम लोगों को, ऐसा ही है। अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया गया, इल्म की वजह से बनाया गया। अगर आपको इल्म ही हासिल नहीं कर, असल में क्या हुआ कि हमें ना घोड़ों की दौड़ जो है ना, रेस की दौड़ में हमें लगा दिया। भागो, घोड़े को नहीं पता कि मैं जिस रेस के अंदर दौड़ रहा हूं उसका मुझे इनाम मिलेगा, मैं फर्स्ट आऊंगा तो मुझे। इसी तरह हमें भी नहीं पता। हमें पता है पहले फर्स्ट जो है पहली क्लास में जाना है, फिर दूसरी क्लास में जाना है, फिर तीसरी क्लास में जाना है। मकसद कोई नहीं है जिंदगी में। A person without aim is like a bird without wings। एक इंसान जिसका जिंदगी में मकसद नहीं है, वो ऐसे है जैसे परिंदा परों के बगैर। परिंदे के पर ना हो, परिंदा कहोगे। परिंदा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पर होते हैं। इसी तरह इंसान, अगर उसके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो वो इंसान नहीं है, उसको इंसान नहीं कहना। अब सबसे बड़ा मसला हमारे साथ क्या होता है, लोग क्या कहेंगे। 95% लोग यहां यही सोचकर कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। यार शर्माओ नहीं, सच बताओ, कुछ नहीं होता। कुछ सोच देने के लिए आए हैं, इंशाल्लाह कुछ आपको सिखा के जाएंगे। ऐसा होता है ना कि लोग क्या कहेंगे। अब मेरी बात सुना, एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी, फिर आपसे पूछूंगा कि उसको क्या करना चाहिए था। एक फल फरोश था, वो जो है ना सब्जी मंडी, फ्रूट की मंडी के अंदर उसने ना फ्रूट लगाए हुए थे, और उसने बोर्ड लगाया हुआ था कि यहाँ पर ताजा फल बेचे जाते हैं, ताजा फल बेचे जाते हैं। एक उसके पास औरत है, उसने कहा कि जाहिर सी बात है, अगर मंडी में बैठे हो तो यहाँ ताजा फल ही बेचोगे ना, खराब फल तो कोई नहीं बेचता ना। उसने कहा ठीक है, लिहाजा ऐसा करो कि ताजा मिटा दो। अब उस बोर्ड पे लिखा हुआ यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। अब वो फ्रूट की मंडी है, एक आदमी, एक साहब उसके पास है, उसने कहा भाई फ्रूट की मंडी में बैठे हो, जाहिर सी बात है फ्रूट ही बेचोगे ना, फल ही बेचोगे ना, तो ऐसा करो कि तुम फ्रूट मिटा दो। अब उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बेचे जाते हैं। अब एक और साहब उसके पास आए, उसने कहा कि जाहिर सी बात है यार, घर से आए, रोजी कमाने के लिए आए, तो कुछ बेचने के लिए बैठे हो ना यहाँ पर, तुम ऐसा करो ये मिटा दो, ये बेचे जाते हैं, सबको पता है यहाँ पर बेचे जाते हैं, तुम ऐसा करो यहाँ पर मिटा दो। उसने मिटा दिया। अब एक बुजुर्ग आए उसके पास, उसने कहा बेटा तुम्हारी तख्ती खाली है, यहाँ पर ये लिखो कि ताजा फल बेचे जाते हैं। अब जहां से चला था वो वहीं पर आकर रुक गया। उसे क्या लिखा था, यहाँ पर ताजा फल बेचे जाते हैं। ताजा मिट गया, फल बेचे जाते हैं, मिट गया। एंड पे बाबा जी आके क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या लिखो, ताजा फल। ये है जी लोग, लोग आपको जीने भी नहीं देंगे और मरने भी नहीं देंगे। तो किसी मुर्दे ने क्या खूब लिखा है ना, उसने कहा ये तो मेरे मरने में रो रहे हैं, अभी उड़ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। ये है लोग। तो किन लोगों की बातों में आप आ जाते हो। ये लोग इस शर्त पे अमरूद खरीदते हैं कि मीठे होंगे, घर जाके नमक लगा के खाते हैं। ये है लोग।
तो अब क्या करना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना। दूसरी बात, जो हमारे आने का यहाँ पर मकसद था वो ये था कि हमारे बच्चों के अंदर जो अभी आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अभी आप आगे जाएंगे रंगीनियों में, दो रास्ते आपको नजर आएंगे। एक होगा रंगीनियों से भरा हुआ रास्ता और एक होगा थोड़ा सा सख्त रास्ता जिस पर मेहनत करनी पड़ेगी। चॉइस इज योर्स कि आपने वो रंगीनियों के रास्ते पे, शुरू में उसमें रंगीनियां बहुत नजर आएंगी। वो कैसी रंगीनियां फिर मैं आपको कभी बताऊंगा, अभी मैं बोल नहीं सकता। वो बहुत अब समझ आ गई है, पीछे वाले को हंस रहा है बैठ के। तो एक होगा रंगीनियों से भरा हुआ रास्ता और एक होगा थोड़ा सा सख्त रास्ता जिस पर मेहनत करनी पड़ेगी। चॉइस इज योर्स कि आपने वो रंगीनियों के रास्ते पे, शुरू में उसमें रंगीनियां बहुत नजर आएंगी। वो कैसी रंगीनियां फिर मैं आपको कभी बताऊंगा, अभी मैं बोल नहीं सकता। वो बहुत अब समझ आ गई है, पीछे वाले को हंस रहा है बैठ के। तो आप लोगों ने शुरू में मुश्किलात देख ली तो आगे जाकर सुखी हो जाओगे। शुरू में अगर मुश्किलात ना देखी, ये देखिए दो पांव है, गरूर कभी मत करना, दो है। जब मैं चलूंगा एक आगे एक पीछे है, ठीक है। आगे वाले को गरूर नहीं है कि पीछे एक पांव है, पीछे वाले को दुख नहीं है कि मैं पीछे हूं। क्यों? उसको पता है पल भर में जगह चेंज होने वाली है। उसको पता है जो पीछे वो आगे आने वाला है और जो आगे है वो पीछे होने वाला है। गरूर नहीं करना, पैसे के पीछे नहीं भागना। एक बाप ने अपने बेटे को वसीयत की, बहुत अमीर था उसका बाप, उसने वसीयत की कि बेटा मेरे मरने पर ये जो मेरी फटी हुई जुराब है ना, ये मेरी मैयत में मुझे पहना देना। उसने कहा ठीक है अब्बा जी, जिंदगी में थोड़ा कोई आखत मनिया नहीं है, मैं जरूर करांगा। ठीक है जी। अब वो वसीयत हो गई। अब जब बाप मर गया, उसने मौलवियों को इकट्ठा किया। उसने कहा मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मुझे जो है ये फटी हुई सोक्स है, फटी हुई है, ये पहना के दफनाना। अब मौलवी साहब ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी तो शरीयत के खिलाफ है। हम कैसे आपको जो है ये जुराब कोई नहीं पहन के जा सकता, जैसे इंसान को दफनाने का हक होता है हम तो वैसे ही दफनाएंगे। मौलवियों में तबसरा हो गया, नहीं भाई नहीं, कुछ कहे चलो जाने दो यार, एक जुराब ही तो है। कहीं नहीं जा सकती जुराब, कैसे जाएगी जुराब? नहीं जा सकती। फिर जब वो वसीयत खोली गई, उसके अंदर ये नहीं लिखा था मुझे जुराब पहना के दफनाना, उसके अंदर लिखा हुआ था बेटा देख ले, मैंने जिंदगी में कितना कुछ कमाया है, लेकिन एक जुराब भी मैं नहीं लेके जा सकता। सक्सेस के पीछे भागना है। किस चीज के पीछे? सक्सेस, कामयाबी। पैसे के पीछे नहीं भागना। कितने बादशाह गुजरे, किसी को पता है किसके पास कितने पैसे थे, लेकिन सबको यह पता है कि कौन इंसान क्या करके गया है। पता है ना? अब मैं आपको खालिद बिन वलीद का आपके जहन में सीधा आएगी कि बहादुर थे, ऐसे ही है। ये तो नहीं आएगा उनके पास 400 रुपए थे, 500 रुपए थे, 600, नहीं है ना, ये जहन में नहीं आएगा। ये आएगा बहादुर। हजरत अली का नाम लो, क्या आएगा जहन में? बहादुरी। हजरत अबू बकर का नाम लो, पैसे नहीं आएंगे, हालांकि बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन आपके जहन में क्या आएगा?